नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन रामबाण क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 की घोषणा हो चुकी है। यह अवार्ड 17 जनवरी को दिए जाएंगे। दोस्तों आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसमें इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। और जो मेरे भाई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, उनको तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन अवश्य ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एक बार वीडियो देखने के बाद में दूसरी बार आप इनको अच्छे से नोट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं कराने वाला हूँ स्पोर्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्पोर्ट अवार्ड है वह 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 6 कैटेगरी में स्पोर्ट अवार्ड को दिया जाता है, जिसमें हमारी सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हमारी पहली कैटेगरी है और इसमें जो 4 लोगों की जो मिलने वाला है अवार्ड, 4 लोगों को उसमें दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। जिसमें सबसे पहला है हमारा कौन है? डी गुकेश। दूसरा कौन है हमारा? श्री हरमनप्रीत सिंह। तीसरा कौन है? श्री प्रवीण कुमार। और चौथा कौन है हमारा? मनु भाकर। सबसे पहले बात करते हैं हम श्री डी गुकेश की। दोस्तों श्री डी गुकेश के यदि फुल नाम की बात करूं तो इसका पूरा नाम क्या है? गुकेश दुमराजू। गुकेश दुमराजू इसका पूरा नाम है। किस राज्य के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं और यह सबसे 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दोस्तों इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को हराया है। इसको भी आप नोट कर दीजिए, चीन के डिंग लेरेन को हराकर उसने यह खिताब जीता है। और दोस्तों यदि थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ग्रैंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत 91-92 में हुई थी, जिसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और दोस्तों अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है हमारी 25 लाख रुपए दी जाती है। और जो हमारा पिछले वर्ष की जो 4 साल की परफॉर्मेंस है उसको देखकर उसके आधार पर हमें यह अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले इस अवार्ड को जीतने वाले कौन थे? हमारे विश्वनाथ आनंद। दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी ने यह खिताब 5 बार जीता है। उन्होंने यह खिताब हमारा 5 बार इस खिताब को जीता है। तो दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता था? मेजर ध्यानचंद जी ने। और दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं टीजीटी पीजीटी वाले, वे थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए। जैसे AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? नितिन नारंग है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। और यदि हम बात करें वर्ल्ड चेस फेडरेशन की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। और उसके प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? आर्केडी डोरकोविच। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। डोरकोविच DVORKOVICH आरके डोरकोविच इसके प्रेसिडेंट है। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा कौन है जिसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत जी कौन है? हमारे हरमनप्रीत जी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। इन्होंने ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाया है। लगातार 2 पदक इन्होंने हॉकी टीम में दिलाया।
और यदि इनकी पोजीशन की बात करूँ तो मैं है डिफेंडर खेलते हैं, डिफेंडर पोजीशन पर खेलते हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और किसी स्टेट के रहने वाले हैं, अमृतसर पंजाब के। इसके लिए इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा आता है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, यदि प्रवीण कुमार के बारे में बात करी जाए तो यह है दोस्तों हमारा पैरा एथलीट हाई जंपर है, जिसकी क्लास डिसेबिलिटी क्लास है T64। ये भी पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में जीता, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। और जो इसका हाई जंप का जो रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कितना है 2.8 मीटर। इसने इतनी ऊंची छलांग लगाई है। और किस देश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। इससे इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों मनु भाकर, MS मनु भाकर। इसने दोस्तों यदि मैं इसकी स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इसका स्पोर्ट कौन सा है, शूटिंग है। और इसका इवेंट कौन सा है, 10 मीटर एयर पिस्टल है। और ओलंपिक में इसने कितने 2 मेडल जीते, एक सिंगल में और एक डबल में, एक सिंगल एक डबल में। और दोस्तों यदि इसकी राज्य की बात करूँ तो यह है हरियाणा के गोरिया जिले की रहने वाली है। दोस्तों यह ओलंपिक की पहली भारतीय महिला है जिसने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन मैं बताए दोस्तों, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फंसने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम अगली कैटेगरी की। नंबर 2 कैटेगरी हमारी आती है कौन सी, अर्जुन अवार्ड। दोस्तों यदि मैं अर्जुन अवार्ड की बात करूँ तो 2024 में जो अर्जुन अवार्ड मिलने घोषणा हुई है, 32 लोगों को यह अवार्ड मिलने वाला है। और इसमें जो प्राइज मनी है वह 15 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। यदि मैं इसकी स्टैब्लिश की बात करूँ तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। और सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, यह भी आप नोट कर लीजिए, किसको मिला था, कृष्णा दास को। सबसे पहला अर्जुन अवार्ड कृष्णा दास को। यह भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला अर्जुन अवार्ड कृष्णा दास को 1961 में मिला था। और यदि फीमेल में बात करें तो स्टेफी डिसूजा को मिला था। यह दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। यह हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देख के हमको यह पुरस्कार दिया जाता है। 32 लोगों को मिला है दोस्तों। इनमें आप देख लीजिए, सबसे पहला नाम है हमारा ज्योति यारा जी, एथलीट से है ज्योति यारा जी। दूसरा हमारा अनु रानी, दूसरा हमारा कौन है, अनु रानी। तीसरा नीतू बॉक्सिंग। आप सोचो कि यार 32 तो हमारे इतने याद नहीं होने के। हाँ दोस्तों, पढ़ना आपको सारे है, लेकिन जो मैन है आप उनको देख लीजिए, जो ज्यादा चर्चित प्लेयर रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। वरना पढ़ने तो आपको एक बार सभी है और उनके इवेंट है। जैसे हमारा नीतू है बॉक्सिंग से है, स्वीति हमारी बॉक्सिंग से है, वंतिका अग्रवाल चेस से है, सालिमा तेते हॉकी से है, अभिषेक हॉकी से है, संजय हॉकी से है, श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से है, श्री सुखजीत सिंह हॉकी से है, राकेश कुमार पैरा एथलीट है, प्रीति पाल हमारा पैरा एथलीट से है, जीवाजी दीप्ति हमारी पैरा एथलीट से है, अजीत सिंह पैरा एथलीट से है, सचिन खिलेरी हमारा पैरा एथलीट से है, धर्मवीर पैरा एथलीट से है, प्रणव शर्मा हमारा एथलीट से है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन से है, तुलसीमती मुरुगेसन हमारा पैरा बैडमिंटन से है। तो दोस्तों आप जितने भी अवार्ड है इनको आप एक बार सबको एक बार तो अपने हाथ से लिख लीजिए और इनके जो इवेंट है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से है, कपिल परमार पैरा जूडो से है, मोनू अग्रवाल हमारा पैरा शूटिंग से है, रूबीना फ्रांसिस पैरा एथलीट है, पैरा शूटिंग है, श्री सुवानी सुरपेल कुशले, यह इम्पोर्टेंट है। और हमारा एक इम्पोर्टेंट कौन सा था, ये कहाँ गया नवदीप 18 17 18 19 20, अच्छा ये रहा 20 पे नवदीप सिंह एथलीट है। दोस्तों यह वही है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आप इसके बारे में भी पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमारा
तो एक बार आप सभी को देख लीजिएगा दोस्तों, ये 32 प्लेयर है, इनको मिलने वाला है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों हमारी आती है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024। दोस्तों वो था अर्जुन अवार्ड, ये है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि यदि आप स्पोर्ट से रिटायर हो गए हैं और आप फिर भी सेवा देना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यह अवार्ड उनको दिया जाता है। तो दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था, मेजर ध्यान, तब इसका नाम था ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से इसका नाम बदल दिया गया है। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। यदि मैं बात करूँ जो सबसे पहला हमारा अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जीतने वाला खिलाड़ी था, वह 3 लोगों को मिला गया था, जिसमें साउराज बिराजदार, अपर्णा घोष और अशोक दीवान। इन 3 लोगों को सबसे पहला हमारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था। यह दोस्तों 2024 में 2 लोगों को, यह 2025 में 2 लोगों को दिया जाएगा। किसे किसे, सुचा सिंह एथलीट से है और मुरलीकांत राजाराम पेटेकर पैरा स्विंग से है। मुरलीकांत सिंह पेटेकर, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह ही सबसे पहले पैरा गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर है। तो इसके बारे में आप इसकी हिस्ट्री को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन फंसेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फोर्थ, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों हमारा जो है यह कोचों को दिया जाता है, हमारे गुरुओं को दिया जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया था, गुरुओं को दिया जाने वाला अवार्ड क्या है, उसको क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड। कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो यह जो दिया गया है हमारा 2 कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है। एक होती है इसकी लाइफ रेगुलर कैटेगरी और दूसरी होती है हमारी लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी की यदि मैं इसकी बात करूं द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो जो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों वह हमारी 1985 में हुई थी। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और जो सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वह 3 लोगों को मिला था। किसी की था, बालचंद्र भास्कर को, दूसरा हमारा मिला था ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश हमारे बॉक्सिंग से है और हमारे बालचंद्र जी कुश्ती से है। और तीसरा हमारा मिला था ओम नामबियार। ओम नामबियार किससे है, एथलीट से। तो इन 3 लोगों को सबसे पहली बार यह अवार्ड दिया गया था, बालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम नामबियार। इसको भी आप याद रख लीजिए दोस्तों। यह अवार्ड के अंतर्गत यदि मैं राशि की बात करूँ तो इसमें हमें 25 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। कितनी, 25 लाख रुपए, जिसमें 10 लाख रुपए हमारे रेगुलर कैटेगरी को दिए जाते हैं और 15 लाख रुपए हमारे लाइफ टाइम कैटेगरी कोच को दिए गए हैं। आप सोचोगे दोस्तों लाइफ टाइम और रेगुलर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत जो कोच आते हैं वह कोच होते हैं जो हमारे पिछले 4 साल की जो परफॉर्मेंस को देखकर उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और लाइफ टाइम के अंतर्गत हमारे वे कोच आते हैं जो हमें पहले से ही लंबे समय से हमें प्रशिक्षण कराते आए हैं, जिसने खेलों में लगभग 20 साल दे दिए हैं, अपने 20 साल का खेलों का अनुभव है। तो उन लोगों को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनने वाले थे, मैं आपको बता दिया। सबसे पहले किसे दिया गया, इसकी शुरुआत कब हुई, कितनी राशि इसमें मिलती है और कौन कौन सी है कैटेगरी में दिया जाता है। और 2025 में कितने लोगों को दिया जाएगा, है 5 लोगों को, जिसमें हमारा रेगुलर में कौन कौन सा है, सुभाष राणा पैरा शूटिंग से है, दीप्ति देश पांडे शूटिंग से है, संदीप सागवान हॉकी से है, और
लाइफ टाइम में हमारे 2 है। लाइफ टाइम में कितने हैं? 2। मुरलीधरन बैडमिंटन से है और अर्मांडो एंजेलो कोलोको फुटबॉल से है। तो 5 लोगों को हमें ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नए नए अवार्ड जोड़े जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। यह किसे मिला दोस्तों? यह मिला है हमारा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? PEFI, फेफी फेडरेशन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है 1-2 परीक्षा में फिजिकल में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत? संजय पासवान ने की थी, जो पूर्व सरकार भारतीय सरकार के मंत्री थे। और इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है फेफी का? इसका उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा एवं खेल को जमीनी स्तर पर विकसित करने के उद्देश्य से इसका आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों ये हमारी 5 कैटेगरी हो गई है। इससे यही क्वेश्चन हम बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं माँ का ट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत जो प्राइज राशि दी जाती है 15 लाख रुपए दी जाती है। और जो विनर यूनिवर्सिटी है, किसने इसको जीता है? इसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। रनर अप कौन रही है? लवली प्रोफेशनल पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। थर्ड पे कौन सी रही है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थर्ड पर रही थी। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो सबसे ज्यादा बार इस ट्रॉफी को किसने जीता? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा बार इसने जीता है। और दोस्तों एक और यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन की रनिंग ट्रॉफी किसे कहा जाता है? रनिंग रोलिंग ट्रॉफी इसी को कहा जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट इस वीडियो से क्वेश्चन बनने वाले थे मैं आपको वह करा दिए हैं। और दोस्तों आप का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।